नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बेंगलोर के तगड़ा रहो स्टार्टअप का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पारंपरिक व्यायाम के तरीकों से फिटनेस के लिए अलख जगाने वाले इस स्टार्टअप की प्रशंसा करी। बेंगलोर के इस स्टार्टअप में गदा और मुगदर से व्यायाम किया जाता है। पीएम मोदी ने इसे शुरू करने वाले ऋषभ मल्होत्रा की भी तारीफ करी। बेंगलोर के रहने वाले ऋषभ मल्होत्रा भारतीय चीजों के समर्थक हैं। वे स्टार्टअप संस्थापक होने के साथ साथ पेशे से रेस्टोरेंट मालिक और फिल्म निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। 36 साल के ऋषभ मल्होत्रा का ये फिटनेस स्टार्टअप इसी साल नवंबर में काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था, जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें इन्वेस्ट किया था। मल्होत्रा का दावा है कि गदा व्यायाम से कोई भी अपना बल, अपनी ताकत और अपनी पोस्चर और सांस लेने के तरीकों को ठीक कर सकता है। सेना के बैकग्राउंड से आने वाले ऋषभ मल्होत्रा का ये स्टार्टअप काफी मशहूर हो चुका है। तगड़ा रहो में प्राचीन पद्धति से गदा और मुगदर भांजकर कसरत की जाती है। इसे शुरू करने वाले ऋषभ मल्होत्रा बताते हैं कि ये भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाला अनोखा व्यायाम है, जो सैकड़ों साल पुराना है। मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने तगड़ा रहो के जरिए इससे फिर लोकप्रिय बनाने की कोशिश करी है। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद गदा और मुगदर व्यायाम कम हो गया था। अभी भी ये काफी सारे अखाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर पहलवान मुगदर से व्यायाम करते हैं। मल्होत्रा की ख्वाहिश है कि भारत मुगदर उत्पादन का केंद्र बने और यहाँ से पूरी दुनिया में मुगदर जाए। ऋषभ मल्होत्रा ने इस फिटनेस स्टार्टअप को 2020 में शुरू किया था। मल्होत्रा बेंगलोर के बाद अब इस स्टार्टअप की विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ऋषभ मल्होत्रा से कि उनका इस स्टार्टअप के बारे में क्या कुछ कहना है। तगड़ा रहो, जैसे मैंने आपको बताया था, तगड़ा रहो असम रेजिमेंट में एक सैल्यूटेशन की तरह यूज होता है। जब ऑफिसर्स और जवान उस यूनिट के मिलते हैं तो वो नमस्कार नमस्ते की जगह एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बोलते हैं तगड़ा रहो। तो ये नाम वहां से आया, पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो देसी व्यायाम है कंट्री में, जो अखाड़ों में चलते आ रहे हैं, उनको एक मॉडर्न तरीके से मैं बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शहरों में लोग इसको अपना सकें। मैं ये सोचता रहता था कि अगर योगा 150 से अधिक देशों में यूज हो रहा है आज, ये हमारा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इतना बड़ा एक उपलब्धि हमारे पास है जो बाहर छोड़ो हम अपने देश में ही नहीं यूज कर पा रहे इसको। तो इसीलिए मेरे को इसको वापस लाना था। इसमें हमने थोड़े चेंजेस किए, इसको मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस के साथ जोड़ा और अब हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम बेंगलोर में और अब पुणे में भी चला रहे हैं। हमारे 3-4 सेंटर हो गए हैं अब, और इसमें आदमी औरतें सब साथ में आके ट्रेनिंग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक मॉडर्न वे में हम वापस लेके आए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि कंट्री में लोग पहले अपने ही फिजिकल कल्चर को समझें कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी विधि हमारे पास अवेलेबल है, उसको आगे लाएं। तो हमने जब शुरू किया तो सबसे पहली चीज हमने जो करी थी, जो अगर आपने देखा है जो अखाड़ों में जब यूज होता था तो वो लकड़ी से बनती है, ठीक है, वो एक पीस में आते थे। तो पहले हमारे को ये रियलाइज हुआ कि एक रीजन ये आगे नहीं बढ़ पाया, वो इसलिए भी था कि ये इवॉल्व नहीं हुआ। ये आपने जो लिया वही वजन के साथ आप रुक गए। तो हमने इसमें थोड़े चेंजेस करे, हमने इसको मॉड्यूलर बनाया। इसमें आप वजन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो हमने लॉन्च किया। सरकार ने उस पर हमें पेटेंट भी दिया। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब उसमें हमने 20 अलग प्रकार के डिजाइन निकाले और वो डिजाइन इस हिसाब से निकले हैं कि वो अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से आपको मदद कर सकते हैं ट्रेनिंग करने में। सबसे इसकी खास बात यह है कि अगर आप डंबल और बाकी वेस्टर्न उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो गदा, मुगदर, इन सब व्यायाम में क्या है, सारा वजन एक तरफ होता है। ये एक लीवर की तरह काम करता है।